जो हमने लक्ष्य रखा है लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, अर्थात श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना हमने लक्ष्य रखा है। पॉसिबल है, संभव है या नहीं? क्या कहेंगे? संभव है। पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए वैसा कि लक्ष्य सबसे ऊंचा है। जितनी हाईएस्ट गोल हम रखते हैं उतना ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। और वो मेहनत भी अगर हम विधि पूर्वक करें तो बहुत सहज होता है। उसको मेहनत भी नहीं कह सकते। अगर विधि पूर्वक किया जाता है कोई पुरुषार्थ तो वो मेहनत नहीं होता, सहज होता है। दुनिया में लोग यही कहते हैं कि कुछ भी प्राप्त होता है तो कड़ी मेहनत से होता है। हम जब तक अपनी विधि नहीं बना लेते हैं, अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी प्लानिंग नहीं कर देते हैं, तब तक वो मेहनत लगती है। और जब प्लानिंग और प्रोग्रामिंग बन गई उसके बाद वो सब कुछ सहज होता है। तो इतना ऊंचा लक्ष्य हमने बनाया हुआ है अपना। क्या लक्ष्य को सहज प्राप्त किया जा सकता है? ये स्वयं से पूछने का प्रश्न है। स्वयं से स्वयं ही हम पूछें कि लक्ष्य तो इतना ऊंचा है, उसके अनुसार विधि पूर्वक मेरा पुरुषार्थ चल रहा है या नहीं। हमारा जो लक्ष्य है इतना बड़ा लक्ष्य है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते उस बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है, स्टेप बाय स्टेप। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी एनर्जी को बचाना है। अपनी शक्तियों को जो वेस्ट जाती हैं उसको बचाना है। ऊर्जा की सेविंग, एनर्जी सेविंग चाहिए। और जब एनर्जी सेव हो जाती है उस एनर्जी को आप पुरुषार्थ में लगा सकते हैं। अब आप यहाँ आए, जिस दिन भट्ठी में आए उसी दिन आपको प्रोग्राम दे दिया गया कि आपको बोलना नहीं है, मौन रहना है। ये एनर्जी सेविंग की प्लानिंग है। आपको ज़्यादा फालतू सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, संपूर्ण मौन है, बिल्कुल स्टॉप। और देखना भी ज़्यादा नहीं है, सुनना भी नहीं है ज़्यादा इधर उधर की बातें। तो ये एनर्जी सेविंग हो गया कि इंद्रियों को हमने अनावश्यक कार्यों को करने से बचा लिया। वहाँ उसकी जो एक्टिविटी चलती हैं, क्योंकि जब हम इंद्रियों से कोई भी कार्य करते हैं वहाँ हमारी शक्ति खर्च होती है। जो शक्ति जहाँ खर्च कर देते हैं हम, तो हमारे पास में पुरुषार्थ करने की शक्ति रहती ही नहीं। ये ठीक है कि पुरुषार्थ करने से हमें शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखिए कि स्टार्टिंग में जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब आप इंजन पर ज़्यादा जोर पड़ता है। देखेंगे, आप अनुभव करेंगे कि इंजन को ज़्यादा पावर लगानी पड़ती है जब गाड़ी को स्टार्टिंग में खींचते हैं। और जब वो एक मोशन में आ जाती है, गाड़ी एक स्पीड में आ जाती है, तो इंजन बहुत इजी, बहुत स्मूथली चलता रहता है। वहाँ ज़्यादा उसको प्रेशर या ज़्यादा उसको पावर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम सारे दिन में अपनी ऊर्जा को खर्च कर देते हैं इधर उधर की व्यर्थ बातों में, व्यर्थ कार्यों में, तो जब हम योग करने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास में वो ऊर्जा बचती ही नहीं कि हम स्टार्ट करके गाड़ी स्विच ऑन किया संकल्प का और स्विच ऑन करके हम स्पीड पर पहुंच गए, वहां बचती ही नहीं। तो इसलिए योग अभ्यास करने के लिए हमारे पास में संपूर्ण रूप से मानसिक भी और शारीरिक भी दोनों तरह की ऊर्जा फुल होनी चाहिए। तो एनर्जी को सेव करना है। जहाँ जहाँ अनावश्यक रूप से एनर्जी नष्ट होती है उसे सेव करना है। उसके लिए बाबा ने विशेष क्या क्या 3, 4, 5 बातें बताई हुई हैं। जैसे एक बात है कि कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। सोच समझ करके बोलो, तोल करके बोलो। ये जो बात कही हुई है ये एनर्जी सेविंग की बात है। एनर्जी सेव करें हम। एक तो मैनर्स हैं, प्रैक्टिकल व्यवहार में मैनर्स होने चाहिए। बोलने के भी अपने मैनर होते हैं कि कम बोला जाता है। जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो बहुत कम बोला करती हैं और धीरे बोला करती हैं और स्वीट सॉफ्ट बोलती हैं। तो ये एक एनर्जी सेविंग का प्लान है। दूसरा, सी नो एविल, टॉक नो एविल, थिंक नो एविल, डू नो एविल, हियर नो एविल। ये जो 4-5 बातें बताई हुई हैं ये एनर्जी सेविंग के लिए विशेष बातें हैं। तो इन चीज़ों को भी विशेष ध्यान रखना है। हैं बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इनसे हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। तो हम सभी एनर्जी सेविंग का अपना खुद का ध्यान रखें, खुद की। दूसरा कोई ध्यान नहीं रखेगा, दूसरा आपको याद दिलाएगा नहीं, स्वयं ही स्वयं को याद दिलाते रहें।
और आगे चलें। पुरुषार्थ को विधिपूर्वक करने के लिए हमें अपनी खुद की प्लानिंग खुद करनी होगी, स्वयं से स्वयं ही पूछना होगा। जिससे हमने पहले भी आपको बताया कि स्वयं से सवाल करें, स्वयं की स्थिति का विश्लेषण करें कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, कौन हूँ, क्या मुझे होना चाहिए, और जहाँ तक मुझे जाना है वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। अपनी खुद की प्लानिंग खुद करें। और दूसरा, इसे लिख लें। अगर कोई ऐसा कर लेगा, रोज अपने लक्ष्य को, जो हमने मंजिल अपनी रखी है, उस मंजिल तक पहुंचना है, हमें संपूर्ण फरिश्ता बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है, हमें उस मंजिल तक पहुंचना है। जब तक वो मंजिल नहीं मिले, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई कुछ भी टोकता रहे, रोकता रहे, लेकिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लगातार निरंतर चलते रहना है। तो सबसे अच्छा पुरुषार्थ ये है कि आप रोज लिखें जो आप करना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, जहां मंजिल तक आप पहुंचना चाहते हैं, उसको 1-2 लाइन में रोज लिखें। हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पुण्य कर्मों की पूंजी भी जमा करनी है। जहां एक और हमें अपने अंदर की प्रोग्रामिंग करनी है, योग लगा करके अपनी शक्तियों को जमा करना है, इमर्ज करना है शक्तियों को, वहाँ दूसरी ओर हमें पुण्य कर्मों की पूंजी भी जमा करनी है। क्योंकि ये पुण्य कर्मों के आधार पर भी हमें दुआओं का बल हमें प्राप्त होता है। हमारे साथ में पुण्य के परमाणु, पुण्य कर्मों के परमाणु ही साथ चलते हैं। तो जब आत्मा के साथ में पुण्य कर्मों का अच्छा खाता रहता है तो आत्मा भरपूर अपने को अनुभव करती है। तो संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां एक ओर योग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, वहां दूसरी ओर सेवा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और उसके लिए हम एक चीज़ करें, अपने अंदर ये ढूंढें कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। ये अपनी खुद की चेकिंग कर लें कि मेरे अंदर विशेषता क्या है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होना है अपने संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने के लिए। एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है। केवल बाबा ने जो विधियां बताई हुई हैं उस विधि पूर्वक पुरुषार्थ करते चलें तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो बात आपको कही कि अपनी स्पेशलिटी को पहचानना, उस विशेषता के आधार पर सेवा में आगे बढ़ना और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा करना। विशेषज्ञ बनना है हमें, स्पेशलाइजेशन किसी भी दृष्टि से, किसी भी तरह से। अगर हम, बाबा ने ये बात कही हुई है अपने अव्यक्त महावाक्यों में कि किसी एक गुण या एक विशेषता में मुख्य रूप से पुरुषार्थ करना और उसे अपने जीवन में लाना, यह हमें जरूर सीखना चाहिए। चेक कर लेना चाहिए अपने आपको, जिसके अंदर जो विशेषता है। मान लीजिए कोई भाई या कोई बहन इंजीनियर है तो एक इंजीनियरिंग की विशेषता उसके पास में है, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन है उसके पास में। ऐसे ही जिनके पास में एकेडमिक या टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, तो वो भी अपने आप के अंदर चेक कर लें कि मेरे अंदर विशेष रूप से क्या ऐसी विशेषता है जिसके आधार पर मैं सेवा में ज़्यादा सहयोगी बन सकता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी के पास मान लीजिए धन है, तो धन की भी एक विशेषता है। उस धन के आधार पर वो सेवा में बहुत ज़्यादा सहयोगी बन सकता है, और वो सहयोग करना भी एक प्रकार की सेवा है और पुण्य कर्मों का फल जमा करना है। तो उसके आधार पर उसको दुआएं बहुत मिलेंगी और दुआओं के आधार पर उसका पुरुषार्थ बहुत तीव्र होगा। तो अपनी विशेषताओं को पहचानें, मेरी विशेषता क्या है, और विशेषता को कार्य में लगाएं, सेवा में लगाएं, सेवा में बिजी हो जाएं। उस विशेषता के आधार पर अपनी एनर्जी वहाँ लगाएं तो बहुत क्रिएटिव काम होंगे और पुण्य कर्मों की पूंजी जमा होगी। चेक कर लें, सभी अपने अंदर कुछ ना कुछ विशेषता सबके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी विशेषता किसी के अंदर ना हो, कुछ ना कुछ जरूर होती है। अपनी विशेषता को चेक करके और उसको सेवा में लगाना चाहिए। इसको कहते हैं विशेषज्ञता हासिल करना। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें विशेषज्ञ बनना बहुत जरूरी है। तो विशेषज्ञ बने हम किसी भी क्षेत्र में, और एक क्षेत्र तो हमारे लिए ओपन है सबके लिए, और वो है ज्ञानी बनना। बाबा ने हम सबको जो ज्ञान सिखाया, रोज मुरली सुना रहे हैं,
और मुरली को अच्छी तरह से स्टडी करना, सुनना ही केवल नहीं, अच्छी तरह से स्टडी करना। रोज अगर आप 4 पेज भी स्टडी करते हैं तो 1 साल में कितना स्टडी हो जाएगा, तो ज्ञानी बन जाएंगे आप। 5 साल में, 10 साल में कितना हो जाएगा, आप 1 साल के अंदर देख लीजिए, फिर 2 साल में देख लीजिए, कितनी बातें हमारी बुद्धि में हम समझ लेंगे, हम ज्ञानी बन जाएंगे। तो ज्ञान की एक विशेषता, तो अनेक आत्माओं को आप ज्ञान भी दे सकते हैं, समझा सकते हैं, तो ये भी एक स्पेशलाइजेशन, ये तो सबके लिए ओपन है जो बाबा ने छोड़ा हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा कर्मना के अंदर, कर्म क्षेत्र में, वहाँ भी अपने अंदर की विशेषताएं जो हम अंदर से चेक करके निकालेंगे, वो भी हम कर्म क्षेत्र में सेवा में लगा सकते हैं। तो विशेषज्ञ बनना मंजिल के लिए, मंजिल तक पहुँचने के लिए बहुत ज़रूरी है। से जो हमारा संपूर्णता का मंजिल है, वहाँ तक हमें पहुँचना है, उसके लिए भी विश्लेषण बुद्धि होनी बहुत। जहाँ जहाँ जिस जिस फील्ड में हम हैं, हमारा ये अलौकिक पुरुषार्थ चल रहा है ब्राह्मण जीवन में, तो हमें ऐसे लोगों के साथ ही संबंध और संपर्क स्थापित करने चाहिए। और जैसे लौकिक के अंदर भी अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम आपने सुना होगा, जो महान वैज्ञानिक हुआ है। उस वैज्ञानिक ने इतनी महान रिसर्चेस की हैं, लेकिन एक चीज़ उसने अपने जीवन में बहुत अच्छी की, जिसको हम अब ज्ञान के आधार से बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, चाहे लौकिक में लोग उसको समझ पाएं या नहीं। उसने एक चीज़ ज़रूर की कि अपने मन में अपने आप को सूक्ष्म में अपने पूर्वजों से जोड़े हुए रखा। पूर्वजों से जोड़े हुए रखा का अर्थ है कि वो रोज अपने से पहले आने वाले वैज्ञानिकों को रोज धन्यवाद देता था। वो जो वैज्ञानिक उससे पहले आके चले गए थे, जिन्होंने जो रिसर्च कर दिया था, और उस रिसर्च के बेस पर वो आगे की रिसर्च कर पाया, तो उस दौरान दूसरे कोई वैज्ञानिक उसके साथ में रहे हों या ना रहे हों, लेकिन पूर्व में, अतीत में जो रह करके गए हैं और जिन्होंने जो चीज़ रिसर्च की, और उन रिसर्चों के आधार पर उसकी खुद की रिसर्च और आगे बढ़ी, इसलिए वो रोज उन्हें याद करता था, मेंटली उनके साथ कम्युनिकेट करता था, मानसिक रूप से उनके साथ में संबंध स्थापित करता था, और रोज उन्हें धन्यवाद देता था। तो इसके फलस्वरूप बहुत एक समझने की बात है, ये भी अंदर से समझने की बात है कि जब हम अपने एरिया या अपने फील्ड या अपने लक्ष्य के अनुरूप जुड़े हुए लोगों से संबंध स्थापित रखते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें क्लियर होती जाती हैं, उनसे कुछ अनुभव मिलते हैं, उनसे कुछ प्रेरणाएं मिलती हैं। तो संबंधित लोगों के साथ में कनेक्शन और रिलेशन, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लक्ष्य के अनुरूप जो जो लोग आ जा सकता, थोड़ा सा ये भी हमें समझ लेना चाहिए कि जो हमसे ज्ञान में या पुरुषार्थ में 2 कदम आगे हैं, हो सकता है उनके संकल्पों में इतनी शक्ति हो कि उनका एक स्वभावना का संकल्प हमारे पुरुषार्थ को बहुत आगे बढ़ा दे। लक्ष्य तक पहुंचना ही है और हम पहुंचेंगे ही। संसार के अंदर ये कहा गया है, बाबा ने भी कहा है कि अगर आपका निश्चय पक्का है तो आपको वो चीज़ प्राप्त होगी, पक्का होगी। इसलिए दुनिया में भी कहा गया है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव। अगर आप विश्वास करते हैं तो सब कुछ संभव है। तो विश्वास कर लें अपने अंदर कि मुझे लक्ष्य तक पहुंचना ही है और मैं पहुंचूंगा ही, पहुंच चुका हूं। वर्तमान समय में सोचें हमेशा कि मैं पहुंच चुकी हूं, लक्ष्य तक पहुंच चुका हूं, और वैसा वैसा पुरुषार्थ करते चलें।